हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखिए यहाँ पर हमने जो कल आपसे कहा था कि एमएड थर्ड सेमेस्टर की सबसे पहले हम लोग सिनॉप्सिस देखेंगे। तो यहाँ आप सिनॉप्सिस देख लीजिए। आप इस तरह का बनाना चाहें तो बना सकते हैं, नहीं तो कोशिश ये कीजिएगा टॉपिक से थोड़ा सा चेंज लेकर करें, लेकिन इस तरह की जो हेडिंग्स वगैरह सब उसके हिसाब से आप लिख सकते हो। ठीक है, सिनॉप्सिस में आपको 15 से 25 पेज तक बनाना है। बहुत बड़ी मोटी मत बनाना, मैक्सिमम 15 से 25 पेज तक बनाना, इससे ज़्यादा मोटी नहीं बनाना। ठीक है, तो कैसे कैसे आप बना सकते हो आप एक बार देख लीजिए कि पहला जो पेज होगा आपका वो इस तरह होगा, जिसमें आपका जो टॉपिक डिसाइड आपने किया है वो टॉपिक हो। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं, आपका थर्ड सेमेस्टर चल रहा है तो थर्ड सेमेस्टर में आप सिनॉप्सिस जिस टॉपिक पर बनाओगे, डिसर्टेशन आपको उस पर लेना है। ठीक है, और पीएचडी भी आप उस पर कर सकते हो। यदि आप इस पर नहीं करना चाहें, चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं अभी आपने यही लिया है तो आगे भी यही लेना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपकी इच्छा हो तो आप ले सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्या टॉपिक लिया है। यहाँ पर टॉपिक है माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के जीवन शैली एवं शैक्षिक उपलब्धि पर नैराश्य के प्रभाव का अध्ययन। मतलब कि बच्चे निराश क्यों हो जाते हैं, क्या कारण क्या है उनकी निराशा का, उनके जीवन शैली पर, शैक्षिक उपलब्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है उनकी निराशा का। कुछ बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, कुछ जाना नहीं चाहते स्कूल, कुछ बहुत सारी बातें सोचते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो आप इसके अंतर्गत देख पाओगे। तो ये टॉपिक यहाँ ले रखा है। आप कोई भी टॉपिक ले सकते हो जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, आप वो टॉपिक यहाँ पर ले सकते हो, लेकिन लेना टॉपिक ऐसा कि जो शिक्षा से रिलेटेड हो। ठीक है, जो विद्यार्थी के जीवन पर प्रभाव डाले, ऐसा टॉपिक लेना। ठीक है, चलिए देख लीजिए। तो सबसे पहले आप यहाँ टॉपिक का नाम लिखवाओगे, उसके बाद यहाँ पर आपके जो यूनिवर्सिटी है उसका लोगो लगाओगे। यहाँ पर टॉपिक का नाम, यहाँ यूनिवर्सिटी का लोगो, देखिए ये यूनिवर्सिटी का लोगो है, देखिए यहाँ पर अंबेडकर यूनिवर्सिटी का लोगो है ये। ओके, उसके बाद आप लिखोगे अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में। यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है कौन सा आपका ये यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा की एमएड परीक्षा की आंशिक पूर्ति के लिए लघु शोध प्रबंध हेतु प्रस्तावित रूपरेखा का प्रस्तुतिकरण। ठीक है, यहाँ पर अपना सेशन डालोगे, जो भी आपका सेशन चला 21-23 वाला। यहाँ पर जो आपके सुपरवाइजर है, आपके जो भी सुपरवाइजर है, कोई आपकी मैडम है या आपके सर हैं जिनके अंडर में आप ये सिनॉप्सिस बना रहे हो, जिन्होंने आपको एक काम दिया बनाने के लिए, तो उनका नाम लिखेंगे और उनकी जो एजुकेशन वो लिखेंगे, और वो किस पद पर है वो लिखेंगे। ठीक है, यहाँ उनका लिख देंगे आपके कॉलेज के लिए। ठीक है, शिक्षा संकाय इस तरह से। अब देखिए यहाँ आप अपना नाम लिखोगे, ये लिखा है शोधार्थिनी, लड़की है तो शोधार्थिनी लिखेंगे, और लड़का है मतलब आप जो भी इस सिनॉप्सिस को बना रहे हैं, यदि आप लड़की हैं तो आप शोधार्थिनी लिखोगे, और यदि आप लड़का हो तो आप शोधार्थी लिखोगे। ठीक है, फिर यहाँ अपना नाम लिखोगे, यहाँ अपनी क्लास वगैरह लिखोगे, कौन सा सेमेस्टर वो लिखोगे, आपका अनुक्रमांक लिखोगे, रोल नंबर, या पेपर कोड डाल दोगे। पेपर कोड है 304, ध्यान रखना। ठीक है, फिर आप अपने कॉलेज का यहाँ नीचे नाम लिख दो, जैसे यहाँ लिखा है शिक्षा संकाय राजा बलवंत सिंह कॉलेज आगरा। ठीक है, तो पहला प्रश्न आप इस तरह तैयार कर लोगे, सिनॉप्सिस का फर्स्ट पेज आप ऐसे तैयार कर लोगे। टॉपिक आप इसको देख लीजिए, आप चाहो तो इस पर बना सकते हो, नहीं तो चेंज कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट होती है इसके सिनॉप्सिस की आगे वाले पेजों की। देखिए ये है, अभी आप विषय सूची आप डालोगे। विषय सूची में आपको, चूंकि आपने निराशा वाले का अध्ययन करना है आपको कि बालकों में निराशा क्यों छा जाती है, क्या कारण है, तो यहाँ पर आप इतने सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। ठीक है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले इंडेक्स में क्या लिखोगे, प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद, अच्छा एक बात और आपको बता दूं, ये पॉइंट्स अधिकतर जितने आप सिनॉप्सिस बनाओगे सब में अधिकतर एक ही तरह के होते हैं, थोड़ा बहुत ही चेंज होगा, बाकी सब में एक से ही होंगे लगभग। ठीक है, तो आप ऐसा बना सकते हो। तो देखिए इसमें पहले प्रस्तावना, फिर समस्या में प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या आपको करनी है, शैक्षिक उपलब्धि, अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व क्या है ये आपने लिखना है आपको, समस्या कथन क्या है, अध्ययन के उद्देश्य क्या है, अध्ययन की परिकल्पना क्या है, सीमांकन क्या है, औचित्य क्या है, विधि क्या है, उपकरण क्या है, प्रविधि क्या है, और शोध अध्याय योजना क्या है, ये सब आपको यहाँ पर पॉइंट्स लिखना है। और लास्ट में संदर्भ ग्रंथ सूची आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक, तो आपको नजर आ ही रहा होगा, नहीं नजर आ रहा हो वीडियो में, तो आप जो ऊपर 3 पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे वीडियो के ऊपर, यहाँ ऐसे 3 पॉइंट, उनको क्लिक करना और हाई क्वालिटी करके देख लेना। ठीक है, चलो आगे वाले पेज में देखते हैं। चूंकि ये प्रस्तावना पहला पॉइंट तो प्रस्तावना दिखाई देगा। यहाँ ये प्रस्तावना है, यहाँ इसको आपको पढ़कर पूरा नहीं बताएंगे, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ऐसे लिख लीजिएगा, है ना।
ठीक है। अब आपने जैसे कि यही टॉपिक लिया है तो आप बिल्कुल ऐसा उतार सकते हो। आपने टॉपिक चेंज लिया है तो आप यहाँ पर उस टॉपिक को थोड़ा जिक्र कर देना बस, ठीक है, थोड़ा सा जिक्र कर देना और कुछ नहीं करना है आपको। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पहले। जहाँ निराशा वगैरह हो वहाँ कुछ और चेंज करना, जो आपका टॉपिक का नाम हो उस तरह से, ठीक है। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम आगे चलते हैं। देखिए, अब इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। अच्छा, ये आपको हैंडमेड तो बनानी है, लेकिन हैंडमेड को आपको इसको कंप्यूटराइज्ड कराना है, ठीक है, पीपीटी फॉर्म में लिखना है इसको। आपको ऐसे कंप्यूटर से बनवा के, मतलब प्रिंट आउट निकलवा के, तब आपको ये सबमिट करना है, क्योंकि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में होता है, इसलिए आपको ऐसे बनाकर देना है, ठीक है। हाथ से लिखकर तो केवल आप सर को दिखा सकते हो, बाकी तो आपको ऐसे कंप्यूटर से निकलवा कर तब आपको जमा करना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर आ गया समस्या में प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या। तो यहाँ व्याख्या की गई है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए, आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग। और चूंकि आज से हमने स्टार्ट कर दिया है ये एमएड थर्ड सेमेस्टर का काम कराना, तो अब सारा एमएड थर्ड सेमेस्टर का पूरा काम पर डे हम लोग करेंगे और आपके एग्जाम से पहले पूरा कंप्लीट कर लेंगे। चाहे वो आपकी पढ़ाई का काम हो, लिखने का काम हो, आपके असाइनमेंट का काम हो, आपकी सिनॉप्सिस का काम हो, या फिर आपका इंटर्नशिप का काम हो, सारा काम आपको एग्जाम से पहले ही यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। बने रहिएगा चैनल पे। चलो आगे चलते हैं। और थर्ड सेमेस्टर में भले आपने कुछ भी नहीं लिखा हो, कुछ भी नहीं, पूरी तैयारी आपको यहाँ मिलेगी, बिल्कुल बेफिक्र होकर आप कर सकते हो। यहाँ तैयारी, पूरी तैयारी मिलेगी आपको, कहीं आवश्यक नहीं है जाने के लिए, कहीं जाने की बहुत ज़रूरत नहीं है आपको कि आप कहीं और जाकर ढूंढो, सर्च करो। आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी चीज़ मिल जाएंगी, है ना। चलिए देखिए, स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए, हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे फिर। देखिए, अब यहाँ अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में बात की गई है कि अध्ययन की आवश्यकता क्यों, हम इसको अध्ययन को क्यों करें हम। तो चूंकि ये टॉपिक जो है इनका नैराश्य का है, तो नैराश्य उन्होंने डाला है, लेकिन आपका जो टॉपिक हो वो शब्द डालना है यहाँ पर, ठीक है। उस शब्द को डालना, आप टॉपिक चेंज कर सकते हो, टॉपिक चाहो ये भी लिख सकते हो, नहीं तो चेंज करके लिखो तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। कुछ शब्दों का हेर फेर करना बस, बहुत ज़्यादा आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। ओके, चलिए अब यहाँ समस्या कथन, जो आपने टॉपिक लिया है, जो मेन टॉपिक है आपका, वो आपको लिखना है कि नैराश्य के प्रभाव का अध्ययन करना आपका ना, तो वो आपको लिखना है यहाँ पर एक पेज में, पूरे में मोटी मोटी हेडिंग में ये आपको लिखना है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ अध्ययन के उद्देश्य क्या क्या है, आप इस अध्ययन को क्यों कर रहे हो, क्या कारण है आपका, उद्देश्य क्या है आपका, तो यहाँ ये दे रखा है। क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे पढ़ते लिखते हैं तो उनमें निराशा की भावना आ जाती है। कुछ बच्चे क्लास में होशियार नहीं होते तो मन करता है उनका, यार हम स्कूल नहीं जाएंगे, हम पढ़ने ही नहीं जाएंगे, क्योंकि हम जब जाएंगे तो हमारी हंसी उड़ाएंगे लोग, क्योंकि हमें आता जाता तो कुछ है नहीं। तो बच्चे इस तरह निराशित हो जाते हैं, उनके मन में निराशा छा जाती है, तो उसका अध्ययन किया जा रहा है यहाँ पर। और निराशा के एक नहीं अनेकों कारण होते हैं। ओके, तो ये उद्देश्य यहाँ पर बताए जा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अभी सबसे पहले हम लोग सिनॉप्सिस का काम पूरा करेंगे, सिनॉप्सिस के बाद फिर हम लोग असाइनमेंट्स देखेंगे तीनों पेपर के। और उसके बाद क्योंकि आपको पता ही है 3 पेपर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके जो पेपर हैं 301 से लेकर 305 तक हैं, लेकिन 301 से लेकर 303 तक इनमें तो तीनों में पेपर हैं जो 80-80 नंबर के आपको लिखने होंगे और 20-20 नंबर के असाइनमेंट है। बाकी 304 और 305 में क्या है, 304 में आपका ये सिनॉप्सिस चल रहा है जो अभी चल रहा है, और 305 में आपका इंटर्नशिप है जो आपको स्कूल में भेजा जाएगा देखने के लिए, बीएड वाले पढ़ा रहे होंगे, उनका मूल्यांकन करने के लिए भेजा जाएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ आपको यहाँ मिलेंगी, टेंशन नहीं लेना। सबसे पहले हम 304 देख रहे हैं यानी सिनॉप्सिस देख रहे हैं, फिर 301, 2, 3 इनको देखेंगे हम असाइनमेंट्स को, ठीक है। फिर आपको इन तीनों पेपर के बारे में पढ़ाएंगे, हम बताएंगे कि क्या क्या लिखा है इनके अंदर। मतलब ये कि एग्जाम से पहले पूरी फुल तैयारी आपको हो जाएगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पर बीएड सेकंड ईयर और एमएड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर सबका यहाँ पर पढ़ा हुआ है इस चैनल पे, आप आराम से देख सकते हो। और इस बार पेपर भी होंगे तो उनको सॉल्व भी कराया जाएगा बीएड वालों को भी, ठीक है। कोशिश करेंगे हम पूरा टाइम आपको देने की जिससे आपका सारा काम सही हो। देखिए, अध्ययन की परिकल्पना, हाइपोथेसिस के बारे में बताया गया है। परिकल्पना क्या होती है, कैसे करते हैं, समस्या कथन क्या होता है, रिसर्च क्या है, ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। ओके,
आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, आपको लगभग एक से लाइन लगेंगी लगभग ऐसे दिखने में, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा अंतर, कहीं छात्र हैं, कहीं छात्राएं हैं, कहीं दोनों हैं, इस तरह से इसमें अध्ययन किया गया है। अब देखिए अध्ययन का सीमांकन, देखो कोई भी चीज है, आप किसी चीज का अध्ययन कर रहे हो तो उसका सीमांकन बहुत जरूरी है। सीमांकन का मतलब यह है कि आप पूरे विश्व को थोड़े ले रहे हो भाई, विश्व में आप किसी देश को ले रहे हो, देश में आप किसी नगर या गांव को ले रहे हो, नगर या गांव में आप किसी सोसाइटी को ले रहे हो, आप किसी सभ्यता को ले रहे हो, आप उस सभ्यता में से केवल पुरुष को ले रहे हो या केवल स्त्री को ले रहे हो, और उन स्त्रियों में से केवल बच्चियों को ले रहे हो। तो आपको सीमांकन करना जरूरी होता है कि आप कहाँ से ले रहे हो, किसको ले रहे हो। ये नहीं आप पूरे वर्ल्ड का करोगे तो भाई करते करते बावरे हो जाओगे ना, तो सीमांकन करना आवश्यक है। तो यहाँ सीमांकन किया गया है, ठीक है। यहाँ पर माध्यमिक स्तर के यूपी बोर्ड के विद्यालयों तक सीमित किया गया इसको, ओके। चलिए, हाँ, शोध अध्ययन का औचित्य क्या है, ये देखिए। हाँ, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, आगे चलते हैं हम लोग। और अभी ये आपकी पहली सिनॉप्सिस है, आप चाहो तो ऐसा बना सकते हो, नहीं तो अभी फिर हम कल एक दूसरी और सिनॉप्सिस आपको यहाँ पर दिखाएंगे, आप उस तरह का बना सकते हो, जैसे आपकी श्रद्धा हो उस तरह का बनाओ, ठीक है। जो आपको मन करे वैसा बनाओ, पर आपको सिनॉप्सिस बनाना है क्योंकि 50 नंबर का सिनॉप्सिस है आपका ये, कि आपको दिखाना पड़ेगा अपने कॉलेज में, पूरा 50 नंबर का है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है, आप इसको इस तरह बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा चेंज कर लेना अपना टॉपिक। अब यहाँ शोध अध्ययन की विधि क्या है वो यहाँ बताया गया है, कौन सा आश्रित चर है, कौन सा अपने आप स्वतंत्र चर है, कौन सा मध्यवर्ती चर है, ये सब हम पहले आपको एक बार बता चुके हैं, और अब जब पढ़ाएंगे ना तब हम पूरा बताएंगे आपको, ठीक है। अभी तो सिनॉप्सिस है तो आप इस हिसाब से लिख सकते हो, ठीक। चलिए, यहाँ शोध अध्ययन की जनसंख्या व नियादर्श, जनसंख्या कौन सी ली गई है वो यहाँ दिखाया गया है, कौन कौन सी जनसंख्या ली गई है। तो वो है यहाँ कि किस मंडल की है, तो यहाँ प्रयागराज मंडल की ली गई है, माध्यमिक विद्यालय लिए गए हैं, ठीक है। कौन सी क्लास है, कितने विद्यार्थी, कितने छात्र, कितनी छात्राएं, वो सब यहाँ दिखाया गया है। आगे देखिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं फिर। आप शोध अध्ययन के उपकरण क्या क्या हैं, तो क्या क्या रखा है इन्होंने उपकरण में, ये देखिए। ये पेज में ऐसे आप एक एक पेज में ऐसे लिख लेना, जैसे जिस तरह हम आपको दिखा रहे हैं उसी तरह से आप लिख लेना, और कंप्यूटर वाले के पास जाकर, साइबर कैफे जाकर ऐसे प्रिंट आउट निकलवा लेना लिख लिख कर, ठीक है। आपका टॉपिक जिस हिसाब से हो उस हिसाब से थोड़ा इनमें चेंज कर देना बस। अब देखिए शोध अध्ययन की प्रविधियां, क्या क्या प्रविधियां हैं, तो प्रविधियों का अध्ययन किया गया है। पहली प्रविधि है नियादर्श चयन की प्रविधि, और दूसरा प्रदत्त संकलन की प्रविधि। नियादर्श का मतलब होता है सैंपलिंग। सैंपलिंग मतलब क्या, जब देखो जब छोटा कोई चीज हो, मतलब एक आप छोटी चीज का मूल्यांकन करना चाहते हो, छोटी चीज के बारे में जानना चाहते हो, तो आप पूरे समस्त लोगों को ले लेते हो। जैसे 10 लोगों के बारे में जानना है, 10 लोगों की थिंकिंग जाननी है तो 10 लोग ले लेंगे। लेकिन यदि हमें ऐसा जानना है कि कुछ पर्टिकुलर हमें पता पड़े कि हाँ वास्तव में इनकी आदतें कैसी क्या है, तो 10 में हम पूरा थोड़ा ना लेंगे, 10 को करते करते परेशान हो जाएंगे, पूरा जीवन लग जाएगा, तो भी इनकी थिंकिंग नहीं जान पाएंगे। तो इनमें से 1-2 लोग ऐसे ले लेंगे जो लगभग समान थिंकिंग रखते हो। मतलब सैंपलिंग हमने कर ली इनमें से, मतलब थोड़ा ले लिया। अब देखो सैंपलिंग में जैसे कि आप एक कुकर में चावल पकाने के लिए रखते हो, तो जब चावल पक जाते हैं तो आप कैसे चेक करते हो, कुकर में से एक आध चावल निकाल के तो चेक करते हो कि पका या नहीं पका। ऐसा तो नहीं करते कि हर चावल को निकाल कर चेक करते हो, ऐसा तो नहीं करते हो ना। तो वही सैंपलिंग है, बहुत सारी चीज में से कुछ निकाल कर चेक करना, ठीक है, वही सैंपलिंग है। उसी के गुण दोष देखना, वही सैंपलिंग है, ठीक है। और प्रदत्त संकलन की प्रविधि मतलब ये डाटा आप इकट्ठा कर लेते हो, उसके ऊपर है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ देखिए प्रदत्त विश्लेषण की प्रविधि। यहाँ टेस्ट बताए गए हैं, कौन कौन से टेस्ट यहाँ पर टेस्ट के अनुसार यहाँ पर किया गया है परीक्षण। अब देखिए यहाँ शोध अध्याय योजना, इस शोध अध्याय योजना में कितने अध्याय लिए गए हैं,
तो 5 अध्याय लिए गए हैं और इन अध्याय वही चीजें जो आप देखते आ रहे हो अभी तक, ठीक है। और ये आपको पीछे ही लिखना है, ठीक है। ये आपको पहले दूसरे पेज पर नहीं लिखना है। जहां जहां हम जिस तरह आपको एक सीक्वेंस बता रहे हैं, उसी सीक्वेंस के हिसाब से आपको अपना सिनॉप्सिस तैयार करना है। ओके, चलिए अब आपने जो भी चीज ली है यहाँ पर, आपने जो भी अपने सिनॉप्सिस में लिखा है, तो ये सिनॉप्सिस में लिखा कैसे आपने, ये डाटा आपने कहाँ से कलेक्ट किया, आपने किस किस बुक को पढ़ा, कौन कौन से आपने इसके लिए साहित्य पढ़े, किन किन लोगों से पूछा, वो सारी चीजें यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। आपने कहीं किसकी किताब में से देखा है, आपने इंटरनेट से चेक किया, कुछ जो भी किया है, आपने संदर्भ ग्रंथ सूची में आपको वो यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर जब आप ये लिख देंगे तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप धन्यवाद बोल दोगे, यानी कि आपसे आपकी सिनॉप्सिस कंप्लीट हो गई। तो ये थी पेपर, ये एमएड 3rd सेमेस्टर है, ठीक है। और इसका पेपर 304 सिनॉप्सिस, ये पूरा कितने नंबर का है, 50 नंबर का। आपकी सिनॉप्सिस इस तरह 50 नंबर की तैयार हो जाती है। ओके, तो आपको ऐसा करना है और आपको फिर अपना सबमिट कर देना है, ठीक है। चलिए, कुछ आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे आपको बताने की, समझाने की। और एक सिनॉप्सिस ये, और अभी हम कल एक और डाल देंगे, ठीक है, परेशान नहीं होना। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ओके, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय, फिर मिलते हैं, बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय।